नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 14 अगस्त 2025 दिन बृहस्पतिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह चौथा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की संचार की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की बिक्री बढ़ने से आलू के रेटों में अप्रत्याशित रूप से अच्छी खासी तेजी इस समय पर देखने को मिल रही है, जो भविष्य में 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकने की ओर इशारा कर रही है। इस समय पर देश के ज्यादातर राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं मानसून का जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आए डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन चक्रवाती तूफान से मिश्रण होने की वजह से आज उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या हो पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर झमाझम बारिश बीती रात से ही देखने को मिल रही है। इससे मौसम खुशगवार हुआ है। हालांकि हरी सब्जियों की फसलों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव बीते 2 महीने से पड़ रहा है और अभी 1 महीना और बारिश के कमी आने का नहीं है, यानी सितंबर माह में भी आपको अच्छी खासी बारिश जो है देखने को मिलेगी। ऐसे में देश में सबसे पहले बुआई की जाने वाली ऊना होशियारपुर की फसल लगभग 1 से 1.5 महीने लेट हो जाएगी और 1 से 1.5 महीना लेट होने का असर आपके कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू पर दिखाई जो है आप लोगों को देगा। किसान साथियों, इधर कोल्ड स्टोरेज में निकासी एक बड़े स्तर पर जो है पहुंच गई है। बताया कुछ और जा रहा है जबकि अंदर कुछ और है, यानी कि निकासी का जो रेशियो कोल्ड मालिकों द्वारा दिया जा रहा है वो मिथ्या झूठ है और कुछ नहीं है। जबकि कोल्ड स्टोरेज से मंडियों के लिए जा रहा आलू और मंडियों में गाड़ियों की अधिक संख्या पहुंचना इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि आलू की निकासी उत्तर प्रदेश में 51% के पार जो है जा चुकी है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज ही पहले से ही कम इस बार जो है भरे गए थे। तो ऐसे में अब आलू के रेटों में इजाफा तो होना ही होना है। आलू में एक जबरदस्त बम फूटेगा और ये बम मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों के सीने पर जो है फूटेगा। किसान साथियों, अब बात करें पश्चिम बंगाल को, तो पश्चिम बंगाल में 2 दिन आलू के रेटों में सुस्ताई के बाद में आज आलू के रेटों ने फिर दोबारा से 40 से 60 रुपए प्रति कुंटल की जो है बढ़त बना ली है। चाहे K22 आलू हो, चाहे ज्योति आलू हो, चाहे आपका छोटा छोटा वहां चलने वाला चंद्रमुखी आलू हो, सभी के रेटों में आज जो है 40 से 60 रुपए प्रति कुंटल की तेजी जो है दर्ज की जा रही है। किसान साथी, इसके साथ ही साउथ में कोई लोकल की फसल नहीं होने की वजह से साउथ में भी आज मंडियों में, चाहे चेन्नई मंडी हो, मदुरई, तिरछी, कोयम्बटूर, सीलम, विजयवाड़ा, हैदराबाद, सभी मंडियां आज जो है 200 रुपए टाइट हुई हैं। किसान साथियों, महाराष्ट्र में भी आज जो है मुंबई मंडी हो, पूना मंडी हो, नासिक, नागपुर या आपके औरंगाबाद, सभी पर आज जो है तेजी इस समय पर देखने को मिली है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप अपने दिमाग में जो भी नेगेटिव बातें व्यापारियों या कोल्ड मालिकों के कहे अनुसार गूंज रही हैं उन्हें निकाल दीजिए। आलू में तेजी आएगी, ये 100% निश्चित है, लेकिन उसका कितना प्रतिशत किसान फायदा ले पाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आलू हर क्वालिटी का होता है। अब किसान साथियों, दिल्ली की हाजतपुर मंडी के बारे में अगर हम बात करें तो दिल्ली की हाजतपुर मंडी में स्टोर आलू का मतलब है आगरा अलीगढ़, और आगरा अलीगढ़ के वही आलू डाले जाते हैं जो कोल्ड स्टोरेज पर नहीं बिक रहे होते हैं। अगर कोल्ड स्टोरेज पर वो बिक रहे होते तो मंडी में नहीं डाले जाते, क्योंकि अलीगढ़ से जितना भी आलू है वो सब हरियाणा की मंडी में जा रहा है। और हरियाणा की मंडी की अगर हम बात करें तो दिल्ली की हाजतपुर मंडी से, दिल्ली की हाजतपुर मंडी में यदि अलीगढ़ का चिप्सोना 550-600 बिक रहा है तो वहां 750-800 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। तो ऐसे में आगरा अलीगढ़ के जितने भी शुगर फ्री कोल्ड स्टोरेज वो सारा आलू हरियाणा को सप्लाई कर रहे हैं, ना कि दिल्ली हाजतपुर मंडी को। तो आप इससे भी जो है संतुष्ट रहिए। किसान साथियों, बात करें आप लोगों के लिए क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां चल रही हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसान साथियों, आप लोगों के अंदर जो डर और घबराहट है। कुछ यूट्यूबर दुकान पर बैठकर मंडियों में जा जाकर घबराहट फैलाते हैं, अरे आज गाड़ियों की इतनी संख्या हो गई, आज गाड़ियों की इतनी संख्या हो गई। किसान साथियों, आपको मैं यहाँ फिर दोबारा से स्पष्ट कर दूं, कल दिल्ली की हाजतपुर मंडी में 105 गाड़ियों की आवक हुई थी, जिसमें 89 गाड़ी किसान साथियों आड़तियों ने बेच ली थी और 16 गाड़ी किसान साथियों बैलेंस रह गई थी। सुबह से ही गाड़ियों को लेकर डर और घबराहट फैलाकर अपना उल्लू सीधा करने वाले
ठगों में का मतलब है व्यापारियों से, स्टॉकिस्टों और कोल्ड मालिकों से, जो दलाली में व्यस्त हैं, उनसे बचिए। और साथ में उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबरों से बचिए, क्योंकि ये लोग आप लोगों को डर का माहौल क्रिएट करते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, क्योंकि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। तो आपको ऐसे में इनको बचाव करना होगा। और यहाँ पर अब मैं बात कर लेता हूं गाड़ियों की ज्यादा संख्या मंडियों में जो पहुंचती है उसके पीछे के कारणों की, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को नहीं बताता है। जिस तरीके से गाड़ियों की संख्या 2 दिन से मंडियों में ज्यादा पहुंच रही है और मंडियों में 1 रुपए की भी गिरावट नहीं आई है, और लोग जो है, चाहे वो पलटू राम हो, चाहे विकास हो, चाहे वीरेंद्र सिंह राणा हो, सभी ये कहते हैं कि भाई गाड़ियां ज्यादा हो गई, आज तो ये हो जाएगा, आज तो वो हो जाएगा। किसान साथियों, आपको यहाँ पर विशेष निगाह रखनी है, क्योंकि कल स्वतंत्रता दिवस है, परसों श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, और तीसरे दिन जो है रविवार है, यानी 3 दिन मंडियां बंद रहेंगी। और ऐसे में जो रिटेल कारोबारी होते हैं, यानी फुटकर विक्रेता, उनको आलू 3 दिन चाहिए। तो ऐसे में आज सभी मंडियों में, चाहे वो आजादपुर मंडी हो, चाहे देश की कोई भी मंडी हो, सभी में जो है 20, 30 या 40 गाड़ी जो है एक्स्ट्रा जो है मंगाई गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा गाड़ी आ गई तो रेट गिर गए, जबकि किसान साथियों आज चाहे वो दक्षिण भारत की मंडी में ज्यादा हो, या महाराष्ट्र में ज्यादा हो, या दिल्ली में ज्यादा हो, रेट उससे भी ऊपर है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब देखो भैया, माशा को क्वालिटी जो सुबह सुबह 4 बजे से 7 बजे तक बिक जाते हैं, उनको तो कोई भाव नहीं बताता है, भाव बताते हैं 9 बजे वाले। अब 9 बजे ज्यादातर मंडियों में झाड़ू लग रही होती है, क्योंकि हल्के माल बचते हैं। अब उनके रेट बताकर आप लोगों को डराया और धमकाया जाता है। तो आप लोगों को विशेष सावधानी बरतनी है। किसान साथियों, 3 दिन छुट्टी है और रिटेल मार्केट में आलू चाहिए। तो ऐसे में आड़तियों द्वारा गाड़ियां, किसी में 20 गाड़ी ज्यादा मंगाई गई है, किसी में 40 गाड़ी ज्यादा मंगाई गई है, यानी कि ज्यादा मंगाई गई है। और किसान साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी किसान अपनी मर्जी के आलू नहीं लेके जा सकता, ये आड़तिया ही गाड़ियां ज्यादा मंगाते हैं। आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों 150 प्लस गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 16 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 16 को निकालें तो 134 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है, इस पर नजर डाल लेते हैं। किसान साथियों, आज चिपसोना बेल्ट से ताजा गाड़ी 84 पहुंची है, और ओवरऑल बात करें बैलेंस को मिलाकर तो 94 गाड़ी अकेले चंदौसी बेल्ट से है। तो फिर निकासी कैसे कम हो जाती है, जब आप लोग पूछते हो कि भैया निकासी। और किसान साथियों, ये तो दिल्ली आजादपुर मंडी में ओवरऑल 94 और ताजा गाड़ी 84, लेकिन दिल्ली की जो साइड मंडियां उसमें भी कमोबेश इतना ही आलू 70 से 80 गाड़ी हर मंडी में जो है चंदौसी बेल्ट से पहुंच रही है। तो निकासी तो बड़े स्तर पर है ना, ये छुपा रहे हैं, बम तो जरूर फूटेगा किसान साथियों। किसान साथियों, क्रम वाइज देख लेते हैं। चिपसोना की 44 गाड़ियां, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 2 को निकाले तो 42 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 36 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 2 को निकालें तो 34 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। एलआर की 10 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 6 को निकालें तो 4 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। डायमंड की 1 गाड़ी है, संबल की 3 गाड़ी है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 84 गाड़ी ताजा पहुंची है, और अगर बैलेंस को मिला लें तो 94 गाड़ी अकेले चंदौसी बेल्ट से है। ये चंदौसी बेल्ट की बता रहा हूं। और किसान साथी, अब बात करेंगे आगरा अलीगढ़ की। तो स्टोर आलू 33 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 3 को निकालें तो 30 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 6 गाड़ियों की आमदनी है, 1 गाड़ी बैलेंस थी तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। गुजरात से 2 गाड़ियों की आमदनी है, 1 गाड़ी बैलेंस थी तो 1 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है। तो स्थितियां परिस्थितियां आप लोगों के सामने अब जो है धीरे धीरे खुलकर आ रही है। कोई भी मत घबराना किसान साथियों, आपका घबराना आपके ऊपर दबाव बनाने का काम जो है कर जाता है। तो बिल्कुल भी आप जो है पैनिक हुए बिना अपने बिक्री कर रहे हैं तो करते रहिए, नहीं कर रहे तो शांत बैठिए। आलू में तो धमाकेदार तेजी बननी है। किसान साथियों, भावों को लेकर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे चिपसोना की, जो संबल से हैं। ये बिके हैं 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी टॉप क्वालिटी। हल्के बिके हैं 600 से 650 रुपए प्रति 50 केजी, और हल्के बिके हैं 500 से 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। सूर्या बिके हैं टॉप क्वालिटी 800 से 850 रुपए प्रति 50 केजी संबल वाले। मीडियम क्वालिटी बिकी है 700 से 800 रुपए प्रति 50 केजी। हल्के बिके हैं 600 से 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। डायमंड आलू संबल के 750 से लेकर 800 रुपए, फ्राई सोना 700 से 800 रुपए। अब बात करें किसान साथी चंदौसी बैलसी की चिपसोना की, तो टॉप क्वालिटी 750 से लेकर 800 रुपए, मीडियम क्वालिटी 650 से लेकर 700 रुपए, हल्की क्वालिटी 550 से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। चंदौसी का सूर्य बिका है टॉप क्वालिटी 900 से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी, मीडियम क्वालिटी 800 से 850 रुपए प्रति 50 केजी, हल्के 650 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। ये सूर्या के रेट है। तीन भाव में किसान साथी सूर्या बिक रहे हैं।
गुल्ला की बात करें किसान साथियों तो गुल्ला बिक रहे हैं चंदौसी के, चिपसोना और सूर्या के किसान साथियों 550 से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। डायमंड आलू 700 से 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चंदौसी वाले हैं। उत्तर प्रदेश के एलाट 650 लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी, मीडियम 500 से 550। और गुल्ला की बात करें किसान साथियों तो 500 से 550 600 रुपए प्रति 50 केजी गुल्ला एलआर के बिक रहे हैं। एलआर के गुजरात की बात करें तो वेफर में जो पास हुए हैं किसान साथियों उनके दाम 900 से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी। जो राशन में है एक गाड़ी उसके दाम है किसान साथियों 650 से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के आलुओं की बात करें किसान साथियों तो ये है 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी, डायमंड और आपका ज्योति। बात करें किसान साथियों स्टोर आलुओं की तो स्टोर आलू अलग अलग भावों पर बिके हैं किसान साथियों। गीले वाले 550 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी, सूखे वाले 600 से 650 रुपए प्रति 50 केजी, हल्के 450 से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। हाइब्रिड आलू आज किसान साथियों 400 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। शिमला आलू एक गाड़ी बाद में पहुंची किसान साथियों, प्लस में है ना 1400 से लेकर 1500 रुपए प्रति कट्टा। हल्द्वानी आलू 1150 से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिके हैं। आज 150 गाड़ियां की आमदनी होने के बावजूद आलू के रेटों में 60 रुपए की प्रति कट्टा की तेजी आना ये साफ दर्शा रहा है कि आलू की मांग, आलू की खपत और आलू की बिक्री बढ़ी है। और ऐसा अनुमान है कि 3 दिन छुट्टी है तो 150 गाड़ी कोई मायने नहीं है कि कितनी है कितनी नहीं है। एक भी गाड़ी किसान साथी कल आज जो है बैलेंस नहीं बचेगी, ऐसा अनुमान सुबह से ही नजर आ रहा है। तो आप लोग पैनिक मत होइएगा। कानपुर मंडी की बात करें किसान साथी तो कानपुर की मंडी में आज गुल्ला आलू सादाबाद खंदौली के 10 रुपए किलो से लेकर 10.5 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। एक आध गाड़ी जो है 11 रुपए किलो भी बिकी है किसान साथियों। तो गुल्ला में सादाबाद खंदौली की में तो अच्छी खासी तेजी है, क्योंकि यहाँ पर एक ही फसल ली जाती है ना, और जहां पर एक फसल साल भर में ली जाती है वहां की क्वालिटी और वहां की शाइनिंग आलू पर एक परफेक्ट होती है, जो कि उसके आलू के रेटों को तेजी की ओर जो है ले जाती है। जहां पर 4-4 फसलें करते हैं, यानी आलू कर लिया फिर आलू कर लिया फिर आलू कर लिया, उसके बाद में मार्च के बाद में मक्का कर लिए, धान कर लिया, बाजरा कर लिया, उसके बाद में फिर मक्का, धान या बाजरा करना, तो कहीं ना कहीं खेतों की गुणवत्ता प्रभावित करता है और उसका असर आलू पर आता है। और इससे आलू जो है हल्के होते हैं या स्क्रैच आते हैं या स्क्रब की बीमारी होती है या फिर चेचक या घुइयां वगैरह जो है, इसमें तमाम समस्या आ जाती हैं। तो हर इलाके का मट्टी अलग होती है और हर मट्टी अलग होने की वजह से ही आलू की शाइनिंग, आलू की सॉफ्टनेस जो है बरकरार जो है बनी रहती है, जो आलू को अच्छे दरों पर बिकवाने का काम जो है करती है। सिरसागंज, शमशाबाद, टूडला यहाँ के गुल्ला बिके हैं किसान साथियों 7 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो। गुल्ला लोकल के बिके हैं 6 से 8 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू बिके हैं किसान साथियों आज 9 से 11 रुपए किलो, 3797 11 से 14 रुपए किलो। सिंदूरी आलू किसान साथियों 12 से 14 रुपए किलो। हॉलैंड आलू 14 से 15 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 15 से 16 रुपए किलो की दर पर आज जो है कानपुर की मंडी में बिके हैं। अब भैया कोई झूठ बोल दे वीडियो बनाने के उपलक्ष्य में कि किसान जो है घबराहट में आ जाएं, दबाव में आ जाएं। और वैसे भी किसान साथी दिल्ली कानपुर की मंडी रंडी मंडी हो गई है। देखो क्या 10-12 गाड़ी पहुंच रही है। देखो खेल कर रहे थे ये जो है व्यापारियों और किसानों के साथ में, समझते देर नहीं लगी, आज हालत यह है। और साले फिर भी वीडियो में दाम जो है 2-2 3-3 रुपए किलो गिराकर बताते हैं ताकि किसान फिर दोबारा से लेके पहुंचे। अब किसान लेके नहीं पहुंचेगा। पश्चिम बंगाल की बात करें किसान साथी तो पश्चिम बंगाल में K22 आलू 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुए हैं। चंद्रमुखी आलू 1000 से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी। ज्योति फुल डाला आलू 720 रुपए से लेकर 760, 770, 780 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। टॉप क्वालिटी VVIP माल 800 भी किसान साथियों ज्योति के बिके हैं। ज्योति का गड्ढा आलू, बॉन्ड आलू जिसे बोलते हैं 550 से लेकर 620, 30, 40 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री हुआ है। तो आज पश्चिम बंगाल में भी 200 रुपए प्रति कट्टा की तेजी जो है आज आलू पर देखने को मिली है। किसान साथियों बात करें अब आप लोगों के लिए रांची की मंडी की, तो रांची की मंडी में आज टोटल अराइवल 10 गाड़ियों की हुई है और आलू की पोजीशन आज टॉप क्वालिटी में 20 से 21 रुपए किलो है। मीडियम क्वालिटी यानी एवरेज क्वालिटी जो ज्यादातर आलू बिके हैं वो 17 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। पूना मंडी की बात करें किसान साथी तो पूना की मंडी में आज आगरा के आलू जो है बिके हैं 12 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो। एक आधा अड़क पर 20 भी बिक गया हो, टॉप डबल VVIP पहुंच गया हो तो 20 भी बिका होगा। किसान साथियों आप जो है कंपेयर कर लीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा कि आज जो है 20 भी बिका है और किसी का अगर 21 भी बिका हो तो उसे भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसान साथियों बात करें किसान साथियों आप लोगों के लिए
मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में आज आलू बिके हैं 15 से 18 रुपए किलो, नासिक में बिके हैं 17 से 19 रुपए किलो, नागपुर में 18 से 20 रुपए किलो, अकोला मंडी में और नंदुरबार मंडी में, किसान नंदुरबार की बता देता हूं 16 से 20 रुपए किलो नंदुरबार मंडी में, और आपकी औरंगाबाद में बिके हैं 15 से 18 रुपए किलो की दर पर। तो आज महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी तेजी है, और खास बात यह है किसान साथियों, गाड़ियां ज्यादा हैं फिर भी तेजी है। अब तेजी के पीछे यूट्यूबरों से पूछ लीजिएगा कि लॉजिक क्या है, कोई नहीं बताएगा। ये 3 दिन की छुट्टी पड़ रही है ना, इन्हें कोई नहीं बताएगा। बस सब अपना अपना उल्लू आप लोगों को डर और घबराहट पैदा करने के उद्देश्य से करेंगे। विशाखापट्टनम मंडी की बात करें तो 22 से 25 रुपए किलो, गुंटूर की मंडी में आगरा के आलू 26 से 27-28 रुपए किलो, विजयवाड़ा की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो, मदुरई में आगरा के आलू बिके हैं किसान साथियों आज 22 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो, कोयम्बटूर की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो आगरा के आलू बिके हैं किसान साथियों। खम्भम की मंडी में 22 से 24-25 रुपए किलो की दर पर भी किसान आलू बिके हैं। बेलगावी में 23 से 24-25 रुपए किलो, मैसूर में 23 से 26 रुपए किलो आगरा के आलू बिके हैं। हैदराबाद की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो, निजामाबाद की मंडी में 25 से 26, करीमनगर की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो, महबूब नगर की मंडी में 23 से 24-25 रुपए किलो आगरा के आलू बिके हैं। बेंगलोर मंडी में भी आज किसान साथियों सुधार हुआ है, आज 800 रुपए से लेकर 900 साढ़े 900 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आगरा के आलू बिके हैं। हुबली मंडी 23 से 24 रुपए किलो की दर पर बिकी है। किसान साथियों बात करें आप लोगों के लिए अहमदाबाद मंडी की, तो अहमदाबाद मंडी में आज गाड़ियां काफी कम है, या अगर 8 बजे के बाद आ जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल जो है ठीक चल रही है। पुखराज आलू के भाव जो है 200 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति 20 केजी हैं। बादशाह के भाव 300 रुपए से लेकर 330-340 रुपए प्रति 20 केजी हैं। ख्याति आलू 280 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर है। कोलंबो आलू 370 रुपए से लेकर 390 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर है। आज आलू में अहमदाबाद मंडी में तेजी है। भरूच की मंडी में किसान साथियों टॉप क्वालिटी आलू आज 400 रुपए से लेकर 420-30 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर बिके हैं। किसान साथियों बात करें आप लोगों के लिए जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी में आज हाइब्रिड आलू 9 से 11 रुपए किलो, 302 आलू किसान साथी 11 से 12 रुपए किलो, 37-97 आलू तो 11 से 13 और टॉप क्वालिटी 13 से 14 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिकी है। इंदौर मंडी में भी आज आलू 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथी बिका है। चेन्नई की मंडी आज किसान साथियों 22 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो। और किसान साथी बात करें आप लोगों के लिए तो आज आलू में अच्छी खासी तेजी है। आप लोगों से निवेदन अनुरोध हमारा यही रहेगा, अपने आलू पर अपना नियंत्रण बनाए रखिए, जिससे आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिले। और आप लोगों को एक सलाह मैं यही दूंगा कि आप जो है अपने कोल्ड स्टोरेज पर जाकर अपने लॉट संख्या के आधार पर चैम्बरों के अंदर जाकर ये देखिए कि आपका आलू है या खेला कर दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बड़ी मात्रा में मंडियों के लिए निकासी होना ये स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि कोई ना कोई गेम जो है व्यापारियों के सहयोग से कोल्ड मालिक खेल रहे हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। क्राइटेरिया तय कर दिया है कि 500 से ऊपर आलू नहीं खरीदना है या 400 से ऊपर नहीं खरीदना है। किसानों को लगता है कि आलू अब कुछ नहीं होना है, आलू में कोई स्कोप नहीं बचा है, जल्दी से बेच लो। ये परिस्थितियां आप लोगों के सामने खड़ी कर दी जाती हैं। तो आप एक बार कोल्ड स्टोर में जाकर अपने आलू के अंदर जाकर चेक कीजिए, ये आपका अधिकार है। आप कोल्ड का भाड़ा दे रहे हैं, अगर लोन लिया है तो उस पर ब्याज भी दे रहे हैं, तो आप ऐसा काम जल्दी कीजिए जिससे आप लोगों को शांति मिले कि आपका आलू है। नहीं है तो आप उसका जो है डीएम या जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं।